Hello guys, welcome back to our another video. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान की पढ़ाई। आज हमें जो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का पार्ट 4 करना है वीडियो का। आज हमें मोमेंटम पढ़ना है कि मोमेंटम क्या होता है और मोमेंटम के बेस में न्यूमेरिकल करने हैं। चलिए वीडियो को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। आज हमें मोमेंटम के कंसेप्ट मोमेंटम के बेस में पहले पढ़ना है। मोमेंटम होता क्या है, व्हाट इज़ मोमेंटम। मोमेंटम होता है, मोमेंटम ऑफ इज़ द पावर ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कि ऑब्जेक्ट जो भी मोशन में चल रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज कि फॉर एग्जांपल एक व्हीकल है, वो किसी भी मतलब मोशन में चल रहा है, क्या उसकी कुछ भी स्पीड हो, लेकिन जो उसकी पावर है वो किस पावर से चल रहा है उसको हम कहेंगे वो मोमेंटम है। लेकिन अगर साइंटिफिकली देखें तो द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड द मास इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम इज डिनोटेड बाय पी। सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि मोमेंटम है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो आपको मास तो पता होगा कि वेट का हैवियर और लाइटर बताता है, एंड वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड पे डिपेंड करता है। ये जो अगर हम मास और वेलोसिटी को मिला देंगे तो ये मोमेंटम बनेगा, और इसको हम डिनोट करते हैं पी से। थर्ड पॉइंट है कि देयरफॉर मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसका फॉर्मूला हमें निकालना है। सबसे पहले इन्होंने डेफिनेशन में क्या कहा, डेफिनेशन में इन्होंने कहा कि मोमेंटम होता है मास एंड द वेलोसिटी। अब इसमें अगर हम कंक्लूजन निकालें तो क्या निकालेंगे कि मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास अपॉन में मास मल्टीप्लाई में वेलोसिटी। क्योंकि हम किसी भी चीज़ को अगर एंड करके लिखते हैं तो उसमें वेलोसिटी आ सकती है। अगर मास को हम मोमेंटम को डिनोट करते हैं पी से, एंड मास को डिनोट करते हैं एम से, एंड वेलोसिटी को वी से। जो उसका फॉर्मूला बना वो ये पी इज इक्वल टू एम वी फॉर्मूला बना मोमेंटम का। कोई भी अगर आपको न्यूमेरिकल मोमेंटम के बेस पे आएंगे तो आप यहाँ पे इसके बेसिस पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो P है, P जो है वो मोमेंटम के लिए है, M है वो मास के लिए है, एंड जो V है वो है वेलोसिटी के लिए। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन करें तो यहाँ से ये निकलता है, इसमें आपकी पहली कंडीशन है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर मूविंग बॉडी से अगर हिट हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग बॉडी से हिट हुआ है, इसका मतलब है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोमेंटम की वजह से इंजूर्ड हुआ है। बिकॉज चाहे वो पेबल्स हो, स्टोन हो, वो तो उस पर उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है वो कौन सी मूविंग बॉडी से हिट हुआ है, बट वो इंजूर्ड हुआ है बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट है, इवन अ स्मॉल बुलेट इज एबल टू किल अ पर्सन व्हेन इट्स फायर फ्रॉम अ गन बिकॉज इट इज़ अ मोमेंटम ड्यू टू ग्रेट वेलोसिटी। अच्छा, आपने देखा होगा कि इतनी मतलब गन होती है जिसके अंदर हम बुलेट रखते हैं। वो जो बुलेट होती है वो उसका साइज़ आप कितना छोटा होता है, बट वो उतने बड़े पर्सन को किल कर सकती है बिकॉज ऑफ वेलोसिटी। क्योंकि जो उसकी वेलोसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू उसके मास से। तो मास हर चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आप हर चीज़ को मास से कंपेयर करेंगे। अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी इज़ ग्रेटर देन मास। इधर यहाँ पे ये कंक्लूड होता है कि वेलोसिटी का भी उतना ही रोल होता है जितना मास का रोल होता है। और ये भी एक थर्ड रीज़न है कि अ पर्सन गेट इंजूर्ड सेवरल विल व्हेन इट हिट बाय द मूविंग व्हीकल बिकॉज मोमेंटम ऑफ द व्हीकल एंड मास एंड वेलोसिटी। कुछ जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो
आपने देखा होगा जो एक्सीडेंटल केस होते हैं वहाँ पे जो पर्सन होता है वो मूविंग ऑब्जेक्ट यानी मूविंग व्हीकल की वजह से इंजर्ड होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो मतलब व्हीकल होता है उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, एंड जो व्हीकल होता है उसकी वेलोसिटी हाई होती है, उसका मास ज़्यादा ना हो व्हीकल का, चाहे वो बुलेट हो कोई भी हो, बट पर्सन को अगर उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो पर्सन को उसमें ज़्यादा चोट लगेगी एज़ कम्पेयर, ये बुलेट वाले की तरह सेम एग्जाम्पल है। सो अब मोमेंटम, मास एंड वेलोसिटी एक दूसरे से अटैच कैसे हैं, अब उसे डिस्कस करेंगे। सो ये जो है वो एक दूसरे से इसलिए अटैच्ड है बिकॉज इनके बीच में एक फॉर्मूला बन रहा है जो है P = mv, यानी मोमेंटम = मास अपॉन मल्टीप्लाई में वेलोसिटी। अब इसका मीन्स क्या हो गया? डैट मीन्स द मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी। इसका मतलब ये जो मोमेंटम है, सो यहाँ पे जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास इनटू वेलोसिटी के। सो मोमेंटम इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर मोमेंटम बढ़ेगा तो मास एंड वेलोसिटी भी बढ़ेंगे। इसका मतलब अगर कोई लाइटर ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई हैवियर ऑब्जेक्ट हो, चाहे कोई लाइटर ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई हैवियर ऑब्जेक्ट हो, दोनों की जो वेलोसिटी है वो सेम होगी। और ज़्यादातर जो रोड एक्सीडेंट होते हैं वो मोमेंटम की वजह से ही होते हैं, बिकॉज क्योंकि जब रोड एक्सीडेंट होते हैं तो एक जो आगे वाला व्हीकल होता है या फिर कोई पीछे, दोनों में से एक व्हीकल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे होते हैं और जो दूसरा वाला होता है वो लो वेलोसिटी से कर रहा होता है। तो दोनों जब आपस में टकराते हैं, सो इसमें जो कंक्लूज़न निकलता है वो होता है कि रोड एक्सीडेंट में किसी ना किसी को उसमें बहुत ज़्यादा इंजूर्ड हो जाता है। सो अब हम करेंगे मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द स्टेट ऑफ रेस्ट। जब मोमेंटम में कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तब क्या होगा? सो मास और सो जब ये रेस्ट में होता है तब इसके बीच में क्या रिलेशन होता है? सबसे पहले लेट द मास m, सबसे पहले मास को हम क्या लेट कर लेते हैं, क्या मान लेते हैं? m, एंड सिंस ऑब्जेक्ट इज़ रेस्ट। अब आपको पता है कि हमने रेस्ट पोजीशन की बात करी है, सो ऑब्जेक्ट भी क्या होगा? रेस्ट में। सो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, सो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी होगी उसकी 0। अब इसके बाद में हम जो हमारा जो फॉर्मूला निकलेगा, सो वी नो डैट कि मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू मोमेंटम जो होता है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी। सो इसमें मास हमें गिवन है m एंड जो वेलोसिटी गिवन है वो है 0। सो इसका आंसर आएगा 0। सो मोमेंटम हमारा इधर 0 निकलता है। और अगर हम देखें तो दैट इज़ मोमेंटम इज़ रेस्ट इज़ इक्वल टू 0। जब मोमेंटम रेस्ट में होगा तो वो इक्वल होगा 0 के। सो अब है यूनिट ऑफ मोमेंटम। यूनिट क्या होती है मोमेंटम की, उससे ड्राइव करना सीखते हैं। सो यूनिट ऑफ जो मोमेंटम की होती है, सो मोमेंटम क्या होता है आपको पता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है। सो जो मास की ऐसा यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम, kg होती है। एंड जो ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की होती है ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। और तो मोमेंटम हो जाता है मास इंटू वेलोसिटी, ये हमें पता है। तो यहाँ से kg इंटू मीटर पर सेकेंड, तो P = kg इंटू मीटर पर सेकेंड निकलेगा, kg मीटर पर सेकेंड। सो मोमेंटम की जो SI यूनिट होगी वो होगी kg मीटर पर सेकेंड। एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं।
यूनिट ऑफ मोमेंटम, हमें पता है मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। मास होता है kg, मास की ऐसा यूनिट होती है kg, एंड जो वेलोसिटी होती है उसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। सो जो मोमेंटम होता है वो मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो kg इंटू m मीटर पर सेकेंड, मोमेंटम इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से जो मोमेंटम की SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ मोमेंटम जो निकलती है, सो यहाँ से जो SI यूनिट ऑफ मोमेंटम है वो निकलती है kg मीटर पर सेकेंड। सो ये वाला जो पेपर में कंसेप्ट आ सकता है कि SI यूनिट ड्राइव करो मोमेंटम की कहाँ से निकलती है। सो ये बहुत ईजी है ड्राइव करना। सो अब जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी वो न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम ऑफ मोमेंटम पे आएगी। सो वो वाली वीडियो आप बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि वो वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोमेंटम के ऊपर। सो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड आप हमारी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।